करीब 2 साल पहले इसी टाइटल पर बनी अजय देवगन स्टारर फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही थी। शायद यही वजह रही पिछले साल जब रोहित शेट्टी ने किंग खान के साथ बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड कमाई करने कर चुकी फिल्म चेन्नई एक्सप्रेस के बाद एक और मसाला थ्रिलर फिल्म बनाने का ऐलान किया। तो ऐसी खबरें भी आईं कि रोहित इस बार शाहरुख के साथ अजय स्टारर दिलवाले बिग बी खा खिमी काटकर स्टारर हम या फिर बरसों पुरानी किशोर कुमार की एवरग्रीन म्यूजिकल कॉमेडी हिट फिल्म चलती का नाम गाड़ी की कहानी का मिक्सचर दर्शकों के सामने अपने अलग स्टाइल में पेश करेंगे। अब जब रोहित और किंग खान की जोड़ी ये दूसरी फिल्म आपके सामने है तो आपको ये फिल्म देखने के बाद हम और चलती का नाम गाड़ी की याद दिला सकती है। यहाँ भी रोहित ने इन दोनों फिल्मों से बेशक अपनी फिल्म को आगे बढ़ाने में थोड़ी बहुत मदद ली हो, लेकिन प्रस्तुतिकरण उन्होंने अपने कलरफुल स्टाइल में ही किया है। इंटरवल से पहले कई बार कहानी और किरदार रोहित के हाथ से फिसलते नजर आते हैं, तो इंटरवल के बाद रोहित की फिल्म में सैड सॉन्ग का तरी अच्छा नहीं लगता। फिल्म के फ्लैशबैक सीन्स में बार बार शाहरुख का हाथों में रिवॉल्वर लेकर नजर आना, काजोल की मुस्कुराहट के सीन्स समझ से परे नजर आते हैं। वहीं कॉमेडी की फील्ड में अपना सिक्का जमाए हुए जॉनी लीवर, संजय मिश्रा के साथ नए कॉमेडियन वरुण शर्मा के कॉमेडी सीन्स यकीनन दिलवालों की कमजोर लव स्टोरी के बीच आपको झुंझलाहट नहीं आने देते। वही बल्गारिया की गजब आंखों की लुभाती लोकेशन के बीच रोहित स्टाइल कारों के साथ फिल्माएं एक्शन सीन्स और कारों की रेस के बीच फिल्माया लंबा एक्शन सीन फिल्म की यूएसपी है। गोवा में इशिता अपनी बड़ी बहन माया के साथ रेस्टोरेंट शुरू करने आई है। यहाँ इशिता की मुलाकात वीर वरुण धवन से होती है। वीर का बड़ा भाई राज शाहरुख खान कार मैकेनिक कम कार डिजाइनर है। वीर भी अपने भाई के साथ इसी पेशे में है। वीर पहली नज़र में इशिता को देखते ही उस पर मर मिटता है। कुछ मुलाकातों के बाद दोनों एक दूसरे को चाहने लगते हैं। दूसरी और राज को लड़कियों से दोस्ती करना और प्यार व्यार का चक्कर पसंद नहीं है, लेकिन अपने छोटे भाई वीर को दिल की गहराइयों से चाहने वाला राज भाई की खुशी की खातिर कुछ भी कर सकता है। एक दिन राज इशिता की बहन से अपने भाई और इशिता की शादी की बात करने के लिए उनके घर पहुंचता है। इशिता के घर पहुंचकर राज का सामना अपने उस अतीत से होता है जिसे वह करीब 15 साल बल्गारिया में छोड़ गोवा में अपने दोस्त शक्ति सिंह और अनवर पंकज त्रिपाठी और छोटे भाई वीर के साथ गोवा में नई जिंदगी शुरू करने के मकसद से आया था। यहाँ से कहानी एक बार फ्लैशबैक में एंट्री करती है। बल्गारिया में अंडरवर्ल्ड डॉन बख्शी, विनोद खन्ना और देव मलिक कबीर बेदी के बीच सोने की लूट को लेकर बरसों से खूनी जंग छिड़ी है। इस जंग में बख्शी का बड़ा बेटा काली शाहरुख खान उसके साथ है, तो दूसरी और मलिक की बेटी मीरा अपने पिता के साथ है। मीरा एक प्लान बनाकर पहले तो काली से प्यार करती है और फिर उसे धोखा देती है। एक एक खूनी भिड़ंत के बाद मीरा को लगता है काली ने उसके पिता को धोखा देकर उसकी हत्या कर दी है। इसी लड़ाई में काली अपने पिता को भी खो बैठता है। यहीं से काली हॉस्टल में पढ़ रहे अपने छोटे भाई वीर और अपने दो खास साथियों शक्ति और अनवर के साथ गोवा आ गया। अब 15 साल बाद वीर और इशिता की लव स्टोरी ने इन दोनों को भी एक दूसरे के सामने लाकर खड़ा कर दिया। बतौर डायरेक्टर रोहित ने फिल्म में दमदार कॉमेडी पंच और जबरदस्त एक्शन सीन्स पर ज्यादा फोकस किया और इसमें कामयाब भी रहे। दूसरी ओर रोहित पूरी फिल्म में कहीं भी शाहरुख और काजोल की लव स्टोरी को सही ट्रैक पर नहीं ला पाए और ना ही इनके बीच फिल्माएं रोमांटिक सीन्स को असरदार ही बना पाए। बल्गारिया की खूबसूरती को रोहित ने बेहतरीन ढंग से फिल्म में समेटा है। राज और काली के किरदारों में शाहरुख ने कुछ नया करने की बजाय अपनी पुरानी फिल्मों के किरदारों को दोहराया, तो मीरा के रोल में काजोल ने अपना किरदार को निभाया भर है। वरुण धवन के किरदार को दे शाहरुख स्टारर मैं हूं ना में जैद खान का किरदार याद आता है। अगर फुटेज की बात करें तो वरुण को यहाँ जैद से भी कम फुटेज दी गई है। वहीं वरुण कुछ नया करने की बजाय इस बार फिर गोविंदा को कॉपी करते नजर आए। इशिता के रोल में कीर्ति सेनन पूरी तरह निराश करती है। एस्कर के रोल में संजय मिश्रा का जवाब नहीं। संजय जब भी स्क्रीन पर आए हंसा कर गए। जॉनी लीवर ने जमकर ओवर एक्टिंग की है, तो वहीं विनोद खन्ना और कबीर बेदी जैसे मंजे हुए कलाकारों को इस फिल्म में वेस्ट किया गया है। आइसलैंड में शूट गेरुआ गाने के अलावा जन्म जन्म और मनमा इमोशन यंगस्टर्स में हिट है। प्रीतम का म्यूजिक कहानी और माहौल पर फिट है। अगर आप शाहरुख खान और काजोल के फैंस हैं
तो दिलवाले आपको शायद अपसेट ना करे। वही अगर आप बरसों बाद बॉलीवुड की